कई पुत्र हुए, जिसमें देवता हुए अदिति से और बहुत से दैत्य उत्पन्न हुए दिति से। अब वर्णन आता है इसमें आगे 7वें अध्याय में। इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और इंद्र की सभा में बैठे होने पर वहां देवताओं के जो गुरु बृहस्पति है वो आते हैं वहां पर। इंद्र ने खड़े होना तो दूर की बात है, बृहस्पति जी को देखकर अपना मुख ही दूसरी ओर कर लिया कि मैं इंद्र हूं, मैं क्या करूंगा गुरु की वंदना कर कर, या फिर गुरु का सम्मान कर कर, मैं तो स्वयं इंद्र हूं अपने आप में। इंद्र का पद बड़ा भारी पद है। तो यहां बृहस्पति जी अपना अपमान समझकर देवताओं की सभा को छोड़कर, देवताओं की पुरोहिती को छोड़कर चले गए। तो यहां से जब छोड़कर बृहस्पति जी गए तो दूसरी ओर दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को दैत्यों ने जाकर बताया कि देवताओं के पास अब गुरु का बल नहीं है, गुरु का आशीर्वाद नहीं है, बृहस्पति उनके छोड़कर चले गए हैं। गुरु बृहस्पति उनको छोड़कर चले गए। शुक्राचार्य कहते हैं बृहस्पति ज्ञान है, विद्वान है, शुक्राचार्य वीर के अधिपति हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं इस समय तनिक और थोड़ी सी भी देर नहीं करो और तुरंत जाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। अभी उनके पास बल नहीं है गुरु का, वो कुछ नहीं कर पाएंगे आपका। तो यहाँ से दैत्य सारे इकट्ठे होकर जाकर स्वर्ग में आक्रमण करते हैं। स्वर्ग में आते हुए देख कर दैत्यों को ये सारे इंद्र आदि देवता, बृहस्पति उनको बचाने के लिए थे नहीं, सब भाग जाते हैं वहाँ से और बन बन भटकने लगते हैं। और यहाँ दैत्य आकर स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य बना लेते हैं। और दूसरी ओर देवता सारे के सारे अब जाते हैं ब्रह्मा जी के पास और कहते हैं इस प्रकार हमारे गुरु बृहस्पति जी ने हमारे अपमान के कारण हम क्षमा मांगते हैं। इंद्र कहते हैं कि मेरे अपमान के कारण बृहस्पति जी गुरु हमको छोड़कर चले गए हैं और अब दैत्यों ने इस प्रकार स्वर्ग पर अपना आधिपत्य बना लिया है। तब यहाँ कहते हैं ब्रह्मा जी कि देखो, बिना पुरोहित के संभव नहीं है कि आप आगे चल पाएं या कोई भी और ऐसा कार्य हो जो आप संपन्न कर पाएं, तो पहले जाकर आप पुरोहित बनाएं किसी को। तो देवता पूछते हैं किनको पुरोहित बनाना चाहिए। तब कहते हैं कि एक आदित्य है त्वष्टा, उनके पुत्र हैं विश्वरूप, इसके 3 सर हैं, एक सर दैत्य का है, एक सर मनुष्य का है और एक और सर, ऐसे 3 सर। एक से सुरापान करता है, एक से भोजन करता है और एक से सुरापान, एक से अन्न करता है अपने अंदर भीतर। तो ऐसे 3 सरों वाला ये विश्व रूप है। ये विश्व रूप के जो नाना का वंश है वो दैत्यों का वंश है, इसीलिए इसमें दैत्य के भी गुण हैं और इसमें देवताओं के भी गुण हैं। तो आदित्य तुष्टा के बेटे विश्वरूप को आप जाकर पुरोहित बनाओ। अब यहाँ ये सब देवता मिलकर विश्वरूप के पास जाते हैं और त्वष्टा से पहले प्रार्थना करते हैं कि हमें आपके पुत्र को पुरोहित बनाना है हमारा, इस प्रकार हमसे अपमान हो गया है। तब त्वष्टा कहते हैं आप विश्वरूप से ही इसे पूछिए। विश्वरूप के पास जाते, विश्वरूप कहते हैं कि मैं पुरोहिती नहीं स्वीकार करूंगा, इसमें बड़े अड़चन आते हैं, पुरोहिती का काम मेरे को नहीं करना है। फिर देवताओं ने किसी प्रकार समझा बुझा करके हमें ब्रह्मा जी ने बताया कि आपके पास आए तो हमें आप अवश्य जो है अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो यहाँ पर पुरोहिती को स्वीकार करते हैं कौन? विश्वरूप। और फिर यहाँ इंद्र को और देवताओं को नारायण कवच के द्वारा उनके शरीरों में दिव्य शक्तियों का उदय करते हैं। एक बहुत सी चीज़ें होती है, कात्यायन सूत्र में बहुत से ऐसे वेदों के में आता है कि शरीर को शुद्ध करने के लिए करन्यास करना पड़ता है, अंग अन्यास करना पड़ता है, स्थिति अन्यास करना पड़ता है, पृथ्वी अन्यास करना पड़ता है, आकाश अन्यास करना पड़ता है। इसमें बहुत प्रकार के ऐसे अन्यास करने पड़ते हैं जिसके बाद से ये शरीर शुद्ध होकर इसमें दिव्य शक्तियों का उदय होता है।